हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फैन मोटू से कहता है, जरा अपने पीछे देखो, मिस नुई अपने कपड़े उतार रही हैं। और वो जल्दी से पीछे की तरफ देखता है, जबकि ज़ू फैन आगे बढ़ता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। मोटू उठकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नुई के बारे में इस तरह की बात करने की, तुमने तो उसकी बेइज्जती कर दी, अब तुम्हें ऐसा करने पर इस बात की सजा दी जाएगी। ज़ू फैन उसे कहता है, मैंने तो उसकी कोई बेइज्जती नहीं की, मैंने तो बस कुछ अल्फाज बोले और तुमने जल्दी से अपना सर पीछे की तरफ घुमाकर ये साबित कर दिया कि तुम एक ठरकी लड़के हो। ले मुझे ये बताओ, जैसे मैंने वो बात कही कि वो अपने कपड़े उतार रही है, तुम्हारे जहन में क्या था? तुमने क्या सोचकर पीछे की तरफ अपना चेहरा घुमाया था? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने भी मिस नुई की बेइज्जती की है? मोटू ज़ू फैन की बात सुनने के बाद सोचना शुरू कर देता है, ये लड़का जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसने तो सिर्फ कुछ अल्फाज कहे थे और मेरे जहन में अचानक एक पिक्चर आई। और साथ ही वो शर्माते हुए कहता है, हाँ वाकई में ऐसी ही बात है, मैं तो बहुत ही गंदा सोच रहा था, इसलिए इस सब के लिए मुझे ज़ू फैन को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इस सब में ज़ू फैन की तरह मैं भी उतना ही ज्यादा गुनहगार हूँ। जबकि ज़ू फैन सोच रहा होता है, पता नहीं ये किस तरह की गंदी पिक्चर अपने जहन में सोच रहा है। वो मोटू थोड़ी देर सोचने के बाद ज़ू फैन से कहता है, अच्छा ठीक है, इस बात को भूल जाओ, चलो अब सीरियसली फाइट करते हैं। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। बड़ी स्पीड के साथ ज़ू फैन को पंच मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और साथ ही ज़ू फैन से कहता है, बच्चे तुम सामने से हट सकते हो, तुम्हें डायरेक्टली हिट होने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक कंपटीशन है। अगर तुम्हें मेरा पंच लगेगा तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो जाओगे, लेकिन अगर तुम सामने से हट जाते हो तो ये तुम्हारी हार होगी और मैं जीत जाऊंगा। लेकिन ज़ू फैन आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और अपने हाथ पर अपनी डार्क की को रिलीज करते हुए अपना हाथ उसकी तरफ सामने करता है। मोटू कहता है, लगता है कि तुम मरना चाहती हो, तुम्हें जीने की कोई ख्वाहिश नहीं, तुम्हें पता भी है कि तुम मुझसे वीक हो, मैं 7th लेयर पर हूँ जबकि तुम 5th लेयर पर हो, इसलिए चुपचाप साइड पर हट जाओ, नहीं तो मेरे पंच से तुम जख्मी हो जाओगे। लेकिन ज़ू फैन सामने से नहीं हटता और वो मोटू सीधा आकर उसे पंच मारता है और ज़ू फैन के हाथ के साथ जैसे ही उसका पंच टकराता है वो मोटू पीछे की तरफ गिर जाता है। गिरने के बाद वो मोटू भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इस लड़के से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस लड़के की वजह से पीछे कैसे गिर गया, ये लड़का मुझसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। जबकि वहीं पर खड़ी लांग नुई भी जो बात सोच रही होती है, हालांकि मेरे और ज़ू फैन के दरमियान में ताल्लुक कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वो वाहिद लड़का है जिसने क्यानलांग पवेलियन में आए हुए 2 योमिंग वैली के बड़े एल्डर्स को मारा है, वो भी अपनी इस थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ ही। और मुझे इस बात का तो पहले से ही पता था कि ये मोटू इसके सामने नहीं टिक पाएगा। ज़ू फैन भी आगे बढ़ता है और उस मोटू से कहता है, तुमने फाइट के दौरान अपनी फुल पावर को क्यों नहीं यूज किया? मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया, तुम क्या सोच रहे हो? वो मोटू से कहता है, मेरी हार हो चुकी है, मैं अपनी हार मानता हूँ, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज किया या नहीं, क्योंकि तुम मुझसे लो पावर के हो। अगर मैं तुम पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करता हूँ तो ये तो वैसे भी मेरी हार होगी, क्योंकि मैं एक ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद एक छोटे लड़के पर अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं करना चाहता। ज़ू फैन उसके सामने अपना हाथ करते हुए उसे उठाता है और कहता है, मेरी आंखों में ये सिर्फ और सिर्फ मर्सी के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हारा बड़ापन है जो तुमने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया और मेरी जान बख्श दी। मोटू भी ज़ू फैन की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये लड़का तो वाकई में अमेजिंग है, इसने बहुत ही जल्दी मेरी सोच को पढ़ लिया कि मैंने इसके ऊपर एहसान किया है और फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया। मोटू उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ही कमाल के हो, तुम वाकई में मिस लांग नुई के काबिल हो, तुम दोनों आपस में अच्छे से रहोगे। साथ ही वो लांग नुई से कहता है, सिस्टर नुई तुम दोनों बहुत ही अच्छे से रहोगे, तुमने अपने लिए बहुत ही अच्छे इंसान का इंतखाब किया है, एक दिन ये लड़का जरूर बड़ा होगा, फिर तुम दोनों शादी कर लेना। उसी वक्त वहाँ पर उन पर अटैक होता है। ज़ू फैन जल्दी से आगे बढ़ता है और मोटू को वहाँ से साइड पर कर लेता है और उसे उस अटैक से बचा लेता है। अटैक से बचने के बाद वो मोटू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और विमिंग से कहता है, ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अटैक से बचा लिया। ज़ू फैन उसे कहता है, अभी अपने शुक्रिया को अपने पास रखो, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे असैसिन्स हैं जो तुम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और वहीं पर बहुत सारे लोग निकल आते हैं। मिस नुई कहती है, अब हम लोग क्या करेंगे? जबकि ज़ू फैन कुछ भी नहीं कहता। वो मोटू आगे बढ़ता है और उन सब लोगों से कहता है, तुम सब लोग यहाँ पर मेरे लिए आए हो, ये सारे लोग मुझसे रिलेटेड नहीं है, इन्हें यहाँ से जाने दो। उन अटैकर्स का बॉस आगे बढ़ता है और मोटू से कहता है, तुम तो वाकई में रॉयल ब्लड रखते हो, रॉयल फैमिली का मेंबर होने के नाते तुम्हारे अंदर तो एक एम्परर होने की सारी निशानियां हैं, तुम अपने लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो, लेकिन हम तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हैं। हम यहाँ पर किसी को भी जिंदा रहने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये जिंदा छोड़ देंगे तो ये लोग तुम्हारे गार्ड्स को बुला लाएंगे। ज़ू फैन जल्दी से आगे बढ़ता है और उस मोटू के सामने खड़ा हो जाता है और उन सब से कहता है, ये मोटा लड़का अब मेरी प्रोटेक्शन में है, अगर तुम सब लोग इसे मारना चाहते हो तो सबसे पहले तुम सब लोगों को मुझसे निपटना पड़ेगा। उन अटैकर्स का बॉस ज़ू फैन से कहता है, तुम तो बस एक आम से लड़के हो जिसके पास की गैदरिंग राम की 5th स्टेज है,
तुम्हें क्या लगता है तुम हम सबको रोक सकते हो? अटैकर्स के बॉस के साथ वाला एक और बंदा आगे बढ़ता है और कहता है हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आज तो हमें ये लड़का बिल्कुल अपने गार्ड्स के बिना मिला है। आज ही हम इस किस्से को खत्म करते हैं। इनके साथ जितने भी लोग हैं उनको तो हम लोग वैसे भी मारने वाले हैं, तो चलो फिर इसी से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इस पैटी को मारते हैं, फिर इस लड़की को मार देंगे। इस तरह हमारा मिशन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। वो मोटू जू फैन से कहता है ये सारे लोग यहाँ पर मेरे लिए आए हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक प्लान बनाता हूँ। मैं यहाँ से दूसरी तरफ भागता हूँ, ये सब लोग मेरे पीछे आएंगे। तुम यहाँ पर सिस्टर नुई को लेकर वापस कियानलांग पवेलियन चले जाना, इस तरह तुम दोनों की जान बच जाएगी। जू फैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इनका ध्यान भटका सकते हो? जितना तुम्हारा साइज है तुम तो यहाँ से थोड़ी दूर भी नहीं भाग पाओगे और पकड़े जाओगे। तुम्हारा ये प्लान किसी भी काम का नहीं है। वो मोटू से कहता है तो फिर तुम्हारा क्या प्लान है, तुम क्या करना चाहते हो? जू फैन कहता है ये तो सीधी सी बात है, इनके साथ फाइट करेंगे और इन सबको मार डालेंगे। और साथ ही जू फैन आगे बढ़ता है और अपने मून व्हील को बाहर निकाल लेता है। उन अटैकर्स का बॉस जो कि सबसे पहले सामने खड़ा होता है, जू फैन अपने मून व्हील को यूज करते हुए सबसे पहले उसी पर अटैक करता है। वो कहता है ये तो एक मैजिक वेपन है और इस लड़के की पावर इतनी ज्यादा भी कम नहीं, मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। जू फैन उसको मार देता है। जू फैन जैसे ही उसको मारता है बाकी के सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो सारे भागते हुए जू फैन को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं सबसे पहले इस लड़के को मारो, इसके पास मैजिक वेपन है और इसने हमारे बॉस को भी मार दिया है। जू फैन फिर से अपने मून व्हील को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है मुझे लगा ही था तुम लोग अपने बॉस का बदला लेने के लिए जल्दी से आगे बढ़ोगे। वो और 3-4 लोगों को मार देता है। जितने भी लोग बाकी बचते हैं वो सारे यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ से भागा जाए क्योंकि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि जू फैन उन सब की तरफ घूर कर देखता है और कहता है तुम सब लोग मेरे इलाके में खड़े हो और यहाँ पर आकर तुम सब लोगों को लगता है कि तुम सब लोग अपनी मर्जी कर सकते हो। यहाँ से मेरी मर्जी के बिना कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सकता। उन अटैकर्स में से एक बाकियों से कहता है हम सब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक कमजोर सा लड़का है, बस इसके पास एक मैजिक वेपन है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें बस इसके मैजिक वेपन से बचना होगा, बाकी इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। हम सब लोग एक साथ मिलकर इस पर अटैक करते हैं और इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस तरह इसके पास भागने का वक्त नहीं होगा और ना ही सब पर एक साथ अटैक कर पाएगा। जैसे वो सारे अटैकर्स उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जू फैन अपनी और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है, जबकि मोटू उसकी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर कहता है इसकी की पावर बिल्कुल मेरे फादर की तरह है, यानी कि एम्परर की तरह। या फिर हो सकता है कि इसकी की पावर का प्रेशर मेरे फादर से भी ज्यादा है, यानी कि इसकी की का प्रेशर इस तरह का है कि ये किसी को भी खत्म कर सकता है जो भी इसके रास्ते में आएगा। इसको देखकर तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ये रूल करने के लिए बना है, ये एक एम्परर बनने के लिए बना है। जू फैन उन अटैकर्स में से एक को छोड़कर बाकी के जितने भी अटैकर्स उसके साथी होते हैं उन सभी को मार देता है। जू फैन आखिरी बचे हुए साथी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? वो अटैकर जैसे ही उसे उसका नाम बताने वाला होता है कि उसे यहाँ पर किसने भेजा है, पीछे से उसे फ्लूट की आवाज आती है, यानी बांसुरी की आवाज आती है और उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर जू फैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जू फैन कहता है ये तो एक स्पेशल टेक्निक है, अपनी सोच के साथ किसी को मारना, इसका नाम सोल इल्यूमिनेशन पावर है। जू फैन कहता है ये बंदा जिसने अभी अभी इसको मारा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं अपने ब्लडी बेबी और अपने मून व्हील दोनों को एक साथ भी यूज करता हूँ तो भी मैं इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। टांग नुई और मोटू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जैसे ही वो सामने की तरफ देखते हैं तो सामने एक बंदा खड़ा होता है जिसके हाथ में बांसुरी होती है। मोटू उसको देखकर कहता है टीचर, जबकि लांग नुई से इंसेस्टर फैंग कैरी होती है। मोटू उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है टीचर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जू फैन उसे देखने के बाद उसे कहता है तुम तो 5 गार्डियंस में से एक गार्डियन हो जो कि इंपीरियल फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, तुम्हारा नाम फैंग क्यूबाई है और तुम्हें स्वर्ड डीएटी भी कहा जाता है। मास्टर लॉन्ग जियो भी वहीं पर होते हैं और हंसते हुए क्यूबाई से कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि इस लड़के की नजर बहुत ज्यादा तेज है, ये किसी को सिर्फ एक बार देखकर ही पहचान सकता है कि वो कौन है और उसका पावर लेवल क्या है। लांग नुई भी अंकल जियो को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनसे कहती है आप दोनों यहाँ पर कब आए? अगर आप दोनों पहले से यहाँ पर मौजूद थे तो आप लोग यहाँ पर आए क्यों नहीं, हमें बचाया क्यों नहीं? मास्टर जियो से कहते हैं हम लोग तो काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग तब से यहाँ पर हैं जब ये दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। मास्टर जियो जू फैन से कहते हैं लड़के तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, आज मैंने तुम्हें पहली बार फाइट करते हुए देखा है। यहाँ पर 12 से भी ज्यादा लोग थे जिन्हें तुमने अकेले ही हरा दिया। जब मैं तुम्हारी तरह यंग था मेरे पास भी इतनी ज्यादा बहादुरी नहीं थी, मैं भी इतने सारे लोगों का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता था। वो मोटू हंसते हुए अपने टीचर से कहता है टीचर अगर आप लोग यहाँ पर पहले से आ चुके थे तो आप मेरी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं आए? आपने अपने डिसाइपल को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? चलिए अगर मैं अकेला होता फिर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पर सिस्टर लांग नुई भी थी, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो फिर मुझे मुश्किल हो जाती। मास्टर क्यूबाई कहते हैं अगर मैं हेल्प करने के लिए पहले से यहाँ पर आ जाता तो मैं इतना अच्छा शो कहाँ से देखता और मैं इस लड़के की एबिलिटीज को कैसे देख पाता। और साथ ही मास्टर क्यूबाई जू फैन से कहते हैं और मुझे ये भी लगता है कि इस लड़के ने अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। जू फैन मास्टर क्यूबाई
बॉय से कहता है, सीनियर आप तो बस मेरी ऐसे ही तारीफ कर रहे हैं, मैं इतना भी ज्यादा हास नहीं हूँ। और साथ ही जू फैन मास्टर से कहता है, मास्टर क्यू बॉय मुझे एक बात की समझ नहीं आई, जैसे ही मैं उस बंदे को इन्वेस्टिगेट करने वाला था आपने उसको मार क्यों दिया, मैं इस बात का क्या मतलब समझूं। मास्टर क्यू बॉय उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं, लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा होशियार हो, लेकिन बाज दफा होशियारी इंसान को मरवा देती है। जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है, तुम्हारी ये होशियारी तुम्हारे काम नहीं आएगी और तुम्हें बचा नहीं पाएगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 22 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।